कभी कभी सबसे बड़े रहस्य साधारण शब्दों में छिपे होते हैं। एक ऐसा ही रहस्य एक छोटे से गांव के बुद्धिमान लोग छुपाते थे। क्या था वह रहस्य जो वे किसी को नहीं बताते थे? आइए इस प्रेरक कहानी के साथ उस खोज में शामिल हों। एक छोटे से गांव में पहाड़ी की चोटी पर एक पुराना मंदिर था। लोग कहते थे कि उस मंदिर में एक रहस्य छिपा है, एक ऐसा रहस्य जिसे गांव के सबसे बुद्धिमान लोग भी किसी से साझा नहीं करते थे। क्या था वो रहस्य? किसी को नहीं पता था। रमेश गांव का एक जिज्ञासु युवक था। उसने कई बार गांव के बुजुर्गों से उस रहस्य के बारे में पूछा, लेकिन हर बार उन्हें एक ही जवाब मिला, बेटा कुछ बातें अनकही ही अच्छी होती हैं। यह सुनकर रमेश की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वो उस रहस्य का पता लगाकर ही रहेगा। एक दिन रमेश मंदिर की ओर चल पड़ा। पथरीले रास्ते और घने जंगल को पार करते हुए वो आखिरकार मंदिर तक पहुंचा। मंदिर पुराना और शांत था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई रहस्यमय चीज दिखाई नहीं दी। तभी उसकी नजर मंदिर के गर्भगृह के एक कोने पर पड़ी। वहां एक पुरानी पेटी रखी हुई थी जिस पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यही वो रहस्य था जिसके बारे में गांव के बुद्धिमान लोग कभी कुछ नहीं बताते थे? उसने डरते डरते पेटी को खोला। पेटी के अंदर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रखा हुआ था। रमेश ने उसे खोला और पढ़ने लगा। उस पर केवल 4 शब्द लिखे थे, अपना दीपक स्वयं बनो। रमेश हैरान रह गया। क्या यही वह रहस्य था? इतना सरल। गांव के बुद्धिमान लोग इस बात को क्यों छुपाते थे? वह सोचने लगा, शायद वे ये जानते थे कि ये सीख तभी सार्थक है जब कोई इसे स्वयं अनुभव करे। किसी के बताने से इसका महत्व कम हो जाता है। हर किसी को अपनी राह खुद खोजनी होती है, अपना प्रकाश खुद बनना होता है। क्या रमेश को उस रहस्य का असली अर्थ समझ में आया? क्या वो अब गांव लौटकर दूसरों को ये बताएगा, या वो भी उन बुद्धिमान लोगों की तरह इस सीख को अपने तक ही रखेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रमेश उस कागज के टुकड़े को पकड़े हुए मंदिर में खड़ा रहा। अपना दीपक स्वयं बनो, यह वाक्य उसके दिमाग में गूंज रहा था। क्या इसका मतलब ये था कि हर किसी को अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही खोजना होता है, या इसका कोई और गहरा अर्थ था? उसी पल मंदिर के पीछे से एक धीमी आवाज आई। रमेश चौंक गया। मंदिर में तो कोई नहीं था। उसने डरते डरते उस दिशा में देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी आंखें तेज थीं और चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं, उसकी ओर आ रहा था। उसके हाथ में एक जलता हुआ दीपक था जिसकी रोशनी मंद थी लेकिन स्थिर थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो युवक? बूढ़े व्यक्ति ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में पूछा। रमेश थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मैं उस रहस्य के बारे में जानने आया हूँ जो इस मंदिर में छिपा है। बूढ़े व्यक्ति मुस्कुराया। ओह, तुम उस रहस्य की तलाश में हो जिसके बारे में गांव के लोग फुसफुसाते हैं। क्या तुम्हें वो कागज का टुकड़ा मिला? रमेश ने हाँ में सिर हिलाया। और तुम्हें क्या समझ आया? बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। रमेश ने कहा, मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि हमें अपनी राह खुद बनानी चाहिए। बूढ़े व्यक्ति की मुस्कान और गहरी हो गई। तुम सही भी हो और गलत भी। रमेश हैरान हुआ। मतलब इस वाक्य का अर्थ केवल इतना ही नहीं है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इसमें एक और गहरा रहस्य छिपा है। एक ऐसा रहस्य जिसे गांव के बुद्धिमान लोग इसलिए नहीं बताते क्योंकि। बूढ़ा व्यक्ति अचानक रुक गया और चारों ओर देखने लगा जैसे कोई सुन रहा हो। क्योंकि? रमेश ने उत्सुकता से पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने रमेश के करीब आकर फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि इस रहस्य को जानने के बाद तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी और हर कोई इस बदलाव के लिए तैयार नहीं होता। रमेश की उत्सुकता चरम पर थी। वह रहस्य क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ में पकड़े दीपक की ओर इशारा किया। ये दीपक देखो, इसकी लौ स्थिर है, लेकिन ये सीमित है। हर दीपक एक दिन बुझ जाता है। रमेश बूढ़े व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसे लग रहा था कि वो किसी बड़े रहस्य के करीब पहुंच रहा है। लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, अगर एक बुझता हुआ दीपक किसी दूसरे बुझते हुए दीपक को जला दे तो क्या होगा? रमेश ने सोचा, तो दोनों दीपक जलने लगेंगे। सही, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, लेकिन पहले दीपक की लौ थोड़ी कम हो जाएगी, है ना? रमेश ने हामी भरी। गांव के बुद्धिमान लोग यही रहस्य जानते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, वे जानते हैं कि ज्ञान और प्रकाश बांटने से वो कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है, लेकिन वे इसे इसलिए नहीं बताते क्योंकि उन्हें डर है। बूढ़ा व्यक्ति फिर से रुक गया। उसकी आंखें दूर कहीं खोई हुई थीं। उन्हें किस बात का डर है? रमेश ने अधीर होकर पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने रमेश की आंखों में देखा और कहा, उन्हें डर है कि अगर हर कोई अपना दीपक जला लेगा तो फिर अंधेरे का क्या होगा? क्या बूढ़े व्यक्ति का मतलब था कि गांव के बुद्धिमान लोग जानबूझकर रहस्य को छुपाते थे ताकि कुछ लोगों का महत्व बना रहे, या इसके पीछे कोई और गहरा कारण था? बूढ़े व्यक्ति की रहस्यमय बातें रमेश के मन में कई सवाल छोड़ गईं। क्या वह इस रहस्य की पूरी सच्चाई कभी जान पाएगा? और बूढ़े व्यक्ति कौन था? क्या वो भी उस रहस्य का एक हिस्सा था? कहानी अभी भी अधूरी थी। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बनें। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।